अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो लेसन है हमारा वो कोऑर्डिनेटेड एक्शन से रिलेट कर रहा है और कोऑर्डिनेटेड एक्शन में आज हम बेसिकली कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड बात करेंगे कि कोई भी एक जो है वो कोई काम है या कोई भी एक एक्शन है जो कि परफॉर्म होने वाला है तो उसमें कोऑर्डिनेशन किस तरीके से हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन क्या होता है। कोऑर्डिनेटेड एक्शन से मुराद एक ऐसा काम, एक ऐसा एक्शन है जिसमें कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होती है। लेट्स सपोज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि एक हॉट ऑब्जेक्ट है और जैसे ही उस हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया जाता है तो फौरन से हम अपना जो हैंड है वो दूर ले जाते हैं, इससे दूर ले जाते हैं। क्यों दूर ले जाते हैं? क्योंकि डेफिनेटली डैमेज का यहाँ पर जो डैमेज के चांसेस हैं और जैसे ही हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाएंगे तो हम हाथ फौरन से पीछे ही करेंगे और ये जो एक एक्शन है ये विद इन सेकेंड्स हो रहा होता है, इतना ये क्विक एक्शन होता है। तो अब इस पूरे एक्शन में यानी किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने से लेकर इसको पीछे ले जाने तक का दौरान में हमें तो ये विद इन सेकेंड होने वाला एक काम लग रहा होता है, लेकिन इस एक काम में बहुत से एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन से रिलेट कर रहे हैं। हम आज वही डिस्कस करने वाले हैं। सो अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन हैज 5 कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट इज स्टिमुलाई, second component is receptor, third one is coordinator, fourth effector, fifth response। और जब ये सब components one by one side by side हो रहे होते हैं तो इसके बाद एक पूरा का पूरा coordinated action जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है। लाइक फर्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट दैट इज स्टिमुलाई, और स्टिमुलाई हमेशा जो है वो डिटेक्ट किया जाता है बाय द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के बाद कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स के बाद इफेक्टर्स एंड देन रिस्पॉन्स। तो ये 5 कंपोनेंट्स जब साइड बाय साइड जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं अपना एक्शन तो एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है वो हो रहा होता है। अब हम इनको देख लेते हैं सिंगल यानी कि वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई क्या है कि ये फर्स्ट कंपोनेंट है किसी भी कोऑर्डिनेटेड एक्शन का। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। स्टिमुलस क्या होता है? एनी चेंज इन द एनवायरमेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल विच प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म। यानी कि स्टिमुलाई हम कंसीडर करेंगे एक चेंज है, कोई भी चेंज जो कि एनवायरमेंट में होता है, व्हाटएवर वो एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल है, और वो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को इंसिस्ट कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है कि वो रिस्पॉन्स शो करे, उसको हम कहेंगे स्टिमुलस। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पर ये हॉट ऑब्जेक्ट यानी कि ये फ्लेम बेसिकली ये एक जो हीट का जो सोर्स है ये वो चेंज है जो कि इसको प्रोवोक कर रहा है कि क्या करे, जैसे यहाँ पर टचिंग फील हो, जैसे ही टच करे और हॉट ऑब्जेक्ट मतलब कि स्किन डिटेक्ट करे हीट को तो फौरन से ये हाथ पीछे ले जाए क्योंकि डैमेज का खतरा है। तो यहाँ पर जो हीट है बेसिकली ये वो चीज है जो कि चेंज क्रिएट कर रही है और इसी को हम स्टिमुलस कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स, प्रेशर ऑफ केमिकल्स एंड माइक्रोबियल इन्फेक्शंस। तो ये कुछ यहाँ पर स्टिमुलस हैं जो कि मैंने इनलिस्ट किए हुए हैं और इन्हीं की वजह से हम पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या है कि जैसे ही वेदर चेंज होता है और जो है वो कोल्ड वेदर आ जाता है तो हमारा जो है वो ड्रेसिंग चेंज हो जाती है। हम अपना जो है वो हमने प्रॉपरली अपनी जो ड्रेसिंग है वो चेंज कर लेनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, तो प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स लाइक हमें फीवर है, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर हमें डिजीज है कोई भी, तो हम कंसीडर कर लेते हैं फीवर है और हम मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो जब तक मेडिसिन नहीं लेंगे तब तक जो है ये फीवर रिकवर नहीं होगा। तो प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स इन आवर बॉडी बेसिकली ये किसी ना किसी रिस्पॉन्स को जो है वो शो कर रहा होता है। इसके अलावा माइक्रोबियल एक्शंस लाइक सपोज कर लें इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है, वायरस है, जैसे ये बॉडी में जाएगा इसने क्या करना है, इसने जो है वो फ्लू कॉज करना है, सही। तो माइक्रोबियल इन्फेक्शंस जो कि हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं ये बेसिकली इंटरनल स्टिमुलस है जिसकी वजह से कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो हो रहा होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज रिसेप्टर। जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है उसका सेकंड कंपोनेंट है रिसेप्टर, और रिसेप्टर का जो वर्ड है दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम रिसीवर, ठीक है, रिसीव करने वाला। अब आप यहाँ पर देखें कि जैसे ही हमने बात की कि हॉट ऑब्जेक्ट तो हो गया एक स्टिमुलस, हीट तो एक स्टिमुलस है, लेकिन इस स्टिमुलस को डिटेक्ट कौन कर रहा है, हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जो कि इसे डिटेक्ट कर रहा है? तो डेफिनेटली यहाँ पर हैंड है, स्किन है, ठीक है,
स्किन वो ऑर्गन है, स्किन वो टिश्यूज हैं जो कि इस हीट को रिसीव कर रहे हैं। तो ये जो रिसेप्टर है दैट इज स्किन, ठीक है, हमारी हैंड की जो स्किन है दैट इज अ रिसेप्टर जो कि बेसिकली स्टिमुलस को रिसीव कर रही है। सो अब हम यहाँ पर रिसेप्टर को डिफाइन कर लेते हैं। रिसेप्टर बेसिकली क्या है? द ऑर्गन, टिश्यूज और सेल्स which are specifically built to detect a particular type of stimuli are called receptors। तो रिसेप्टर्स बेसिकली क्या है? हमारी बॉडी के कोई भी ऑर्गन हो सकता है, कोई भी टिश्यूज हैं या सेल्स हैं जो कि रिसीव कर रहे होते हैं पर्टिकुलर स्टिमुलस को। जैसे फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स, अगर आप कोई भी आवाज सुन रहे हो तो वो आवाज आप किसके थ्रू सुनोगे? ईयर्स के थ्रू। तो ईयर्स बेसिकली क्या है? दीज आर रिसेप्टर्स। लाइट इज डिटेक्टेड बाय आईज, केमिकल्स इन द एयर आर डिटेक्टेड बाय नोज। तो यहाँ पर ईयर, आईज, नोज ये जो है ये रिसेप्टर्स कंसीडर होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेटर और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब आप यहाँ पर देखें कि थर्ड कंपोनेंट हमारे पास कोऑर्डिनेटर आ जाता है। स्टिमुलस रिसीव हो गया बाय द रिसेप्टर्स, स्टिमुलस रिसीव कर लिया, इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। इस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जो है वो कहाँ पर जो है वो सेंड किया जाएगा ताकि प्रॉपर प्रोसेसिंग हो सके। तो नेक्स्ट जो है वो कोऑर्डिनेटर आता है। कोऑर्डिनेटर्स बेसिकली हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उनको जज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं ताकि फर्दर रिस्पॉन्स शो किया जा सके। सो कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं? द ऑर्गन्स दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड सेंड मैसेजेस टू बिल्ड टू पर्टिकुलर ऑर्गन फॉर प्रॉपर एक्शन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर्स क्या हुए? वो ऑर्गन्स हैं जो कि रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और नेक्स्ट जो है वो इफेक्टर्स तक दे रहे होते हैं ताकि प्रॉपर रिस्पॉन्स शो किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये चीज पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट वन इज नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में बेसिकली कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है ये एक्ट कर रहे होते हैं एज अ कोऑर्डिनेटर। लाइक आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ब्रेन तो आपको पता है कि हमारी जो स्कल है, हमारी क्रेनियम है, वहां पर प्लेस होता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट अ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है? बहुत सी न्यूरॉन्स की कलेक्शन है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये जो है ये वर्टिब्रल कॉलम है और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड रन हो रही होती है फ्रॉम ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये येलो लाइन से जो है वो शो किया जा रहा है और स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली ये एक पूरी एक ट्यूब है जो कि न्यूरॉन से बनी हुई है और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्लेस होती है। तो यहाँ पर नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये एज अ कोऑर्डिनेटर्स एक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड टाइप की बात करें, कोऑर्डिनेशन की सेकंड टाइप, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो इन केमिकल कोऑर्डिनेशन वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले द रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। अब इस डायग्राम में आप देखें कि यहाँ पर प्रॉपर एक एंडोक्राइन सिस्टम दिखाया गया और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। लाइक यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, थायराइड ग्लैंड है और भी इस तरीके से बहुत से ग्लैंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं और ये पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करके रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो बेसिकली फिलहाल स्टिल आप जो है यहाँ पर यही याद रखेंगे कि इन द केमिकल कोऑर्डिनेशन बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं और यही जो है वो पर्टिकुलर जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं फॉर जजमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम डिफरेंस कर लेते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में। जो हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स हैं ये कैसे एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन हम ये देख चुके हैं कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कोऑर्डिनेटर्स का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि इन द केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो एज अ कोऑर्डिनेटर एक्ट कर रहे हैं। अब जो हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है ये क्या करते हैं? दे रिसीव इंफॉर्मेशन एंड सेंड मैसेजेस थ्रू न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। तो यहाँ पर चूंकि क्विक एक्शन परफॉर्म होना होता है इन द नर्वस कोऑर्डिनेशन, तो न्यूरॉन्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं और नर्व इम्पल्स के थ्रू प्रॉपर मैसेज एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक सेंड किया जाता है। और इन द केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? दे रिसीव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स। चूंकि डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो बॉडी से सिक्रीट किए जाते हैं फ्रॉम द रिसेप्टर्स, तो वो केमिकल्स जो है वो केमिकल
कोऑर्डिनेटर जो है यहाँ तक आते हैं, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स तक, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स फर्दर हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसके थ्रू जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म हो रही होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज इफेक्टर, ठीक है। तो इफेक्टर जो है ये फोर्थ कंपोनेंट है, और इसमें हमारे पास अगर हम इनको डिफाइन करें तो इफेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, द पार्ट्स ऑफ बॉडी which receive messages from coordinators and produce particular response are called effectors. So you can see in this picture, यहाँ पर effectors की हम बात करें तो effectors क्या हैं, ये body के वो organs हैं जो कि coordinator से information receive करते हैं और then एक particular response जो है वो show करते हैं। Like आप यहाँ पर देखें कि अगर हम effectors की बात करें तो यहाँ पर effectors जो हैं वो इन muscles को consider किया गया, ठीक है। इन muscles को effector consider किया गया because स्टिमुलस को रिसीव किया स्किन ने या हैंड ने, हैंड से इंफॉर्मेशन जो है वो फर्दर आगे भेजी गई स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पर प्रोसेसिंग हुई कि भाई किस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो हम तक पहुंची है। उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सेंड बैक हुआ है मैसेज, और मैसेज गया है मसल्स तक। ये मसल्स फर्दर क्या करेंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट हो जाने की वजह से ये हैंड जो है ये दूर चला जाएगा, इससे दूर चला जाएगा जाके, ताकि जो है वो डैमेज ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल इन नर्वस कोऑर्डिनेशन मसल्स एंड ग्लैंड्स एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर। इफेक्टर्स जो है इनमें नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन है, तो इनमें हम डिफरेंस देख लेते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन सेम वही चीज जो कि मैंने आपको अभी बताई है कि in nervous coordination neurons carry messages from coordinators in the brain and spinal cord to the muscles and gland which act as a coordinator। तो यहाँ पर as an example आप कोट करोगे effectors में muscles and glands। chemical coordination में अगर हम देख लें तो in chemical coordination particular hormones carry messages from coordinator यानी endocrine glands to a particular targeted organs which acts as a effector। तो यहाँ पर जो हमारे पास endocrine glands यानी coordinators हैं, ये particular hormones secrete करेंगे, और ये hormones पर्टिकुलर जो है वो पार्ट तक जाएंगे और वहां पर जाके टारगेटेड टिश्यूज जो है वो रिस्पॉन्स शो करेंगे। फॉर सम हार्मोन्स नेफ्रॉन्स एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर। तो ऐसा पॉसिबल है कि नेफ्रॉन्स भी जो है वो एज अ इफेक्टर काम करें क्योंकि ये रिस्पॉन्स शो करेंगे। सिमिलरली बोन्स एंड लिवर एक्ट्स अ इफेक्टर फॉर मेनी हार्मोन्स। तो बोन्स एंड लिवर मतलब कि फाइनली कोऑर्डिनेटर्स ने जिन ऑर्गन्स तक मैसेज भेजना है वही ऑर्गन्स एज अ इफेक्टर काम करेंगे। लास्ट कंपोनेंट इज दैट इज रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हमने देखना रिस्पॉन्स बेसिकली क्या है। तो रिस्पॉन्स क्या है, ऑन रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर द इफेक्टर परफॉर्म एक्शन, दिस एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स बेसिकली एक कॉमन टर्म है और इसका मतलब यही है कि कोई भी एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसको रिस्पॉन्स ही कहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स बेसिकली क्या है कि हाथ का इस हॉट ऑब्जेक्ट से टच हो जाने के बाद पीछे चले जाना, तो ये बेसिकली क्या है, एक रिस्पॉन्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट एंड द मूवमेंट ऑफ द फ्लावर ऑफ सनफ्लावर टूवर्ड्स लाइट आर रिस्पॉन्सेज। तो अब आपको पता है कि एक तो एग्जाम्पल हमने यहाँ डिस्कस कर ली। सेकेंड एग्जाम्पल जो है दैट इज द मूवमेंट ऑफ फ्लावर ऑफ सनफ्लावर। कि आपको पता है कि जो सनफ्लावर है ये सनलाइट के साथ साथ जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, तो दैट इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स। डिफ्लेक्शन शो करना ये भी एक रिस्पॉन्स है, ठीक है। ओके, एट द वेरी लास्ट हम सम अप कर लेते हैं कि हमने जो भी कुछ डिस्कस किया इन द कोऑर्डिनेटेड एक्शन वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चूंकि यहाँ पर आपको दो डायग्राम्स नजर आ रही हैं, एक है फॉर नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड सेकेंड डायग्राम इज फॉर द केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमने कंपोनेंट्स क्या डिस्कस किए, स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर एंड देन रिस्पॉन्स। तो रिसेप्टर्स जो है ये पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन होते हैं जो कि स्टिमुलस को रिसीव कर रहे होते हैं, और रिसेप्टर्स जो है ये न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेजेस जो है वो सेंड करते हैं टुवर्ड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एक्ट कर रहे होते हैं एज अ कोऑर्डिनेटर, और देन ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद, जज करने के बाद पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शो करने के लिए न्यूरॉन्स के थ्रू नर्व इम्पल्सेस जो है वो सेंड करते हैं टुवर्ड इफेक्टर्स, ठीक है। और इफेक्टर्स यानी मसल्स और ग्लैंड्स पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शो करते हैं। नेक्स्ट पैरेलल हम बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन की, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में स्टिमुलस जो है वो कोई बॉडी पार्ट ये रिसीव कर सकता है, और केमिकल्स के थ्रू इन द ब्लड यानी कि ब्लड में केमिकल्स सिक्रीट किए जाते हैं और ये केमिकल्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स तक जाते हैं।
एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ये एक्ट कर रहे होते हैं एज अ कोऑर्डिनेटर, और एज अ रिस्पॉन्स यानी रिस्पॉन्स शो करने के लिए इन्होंने एक पर्टिकुलर जो है वो हार्मोन सिक्रीट करने होते हैं इन द ब्लड, और देन ये इफेक्टर्स तक जाके इफेक्टर्स को प्रोवोक कर रहे होते हैं ताकि ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शो कर सके. सो दैट्स ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेटेड एक्शन. तो कंप्लीट टॉपिक था जो कि हमने यहाँ कवर कर लिया, और उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ कवर हो गया होगा. बट अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्यूरी है जो कि रह गई है और आपको समझ नहीं आई, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.